Assalamualaikum dear students. Today we'll discuss about significant figures in calculation. अगर हमारे पास कोई मेजरमेंट्स मल्टीप्लाई हो रही हैं या डिवाइड हो रही हैं, हमारे पास दो कैटेगरीज हैं कि अगर मल्टीप्लिकेशन हो रही है, मल्टीप्लिकेशन, या फिर हमारे पास क्या हो रही है, डिवीजन हो रही है। क्या हो रही है? डिवीजन हो रही है। ओके। और या हमारे पास एडिशन, या हमारे पास एडिशन, नहीं तो हमारे पास सब्ट्रैक्शन। अच्छा, ये जो इनका रूल है सिग्निफिकेंट फिगर्स का मेजरमेंट में, ये दो हैं। एक मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए है और एक एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए। तो चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के रूल को डिस्कस करूंगा। हमारे पास रूल फॉर वन मल्टीप्लिकेशन, ओके, मल्टीप्लिकेशन और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए एक ही रूल है। तो चलिए मैं पहले मल्टीप्लिकेशन से स्टार्ट करता हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे पास दो डिजिट्स हैं, 45.26 और सेकंड डिजिट इज 2.2.41। ओके, तो ये दो हमारे पास हैं और हमने अब इनको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 45.26 इंटू 2.41। ओके, अब मैंने इनको मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास जो आंसर आता है वो आंसर आता है, कैलकुलेटर से भी मैं इनको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो मेरे पास आंसर आ रहा है 109.076 ओके। अब मेरे पास देखें इतना बड़ा आंसर आ गया है। तो ये मेरी जो मेजरमेंट है उसको ये प्रिसाइज नहीं कर रहा, ये उसको बल्कि दूर लेके जा रहा है। उसकी प्रिसीजन कम हो रही है। तो अब मैंने उसको प्रिसाइज करना है तो मैं उसको क्या करूंगा। अच्छा, अब मल्टीप्लिकेशन में जो रूल है आपने हमेशा देखना है कि हमारे पास जो मल्टीप्लिकेशन से पहले जो हमारे पास नंबर्स गिवन है उनमें सबसे कम सिग्निफिकेंट डिजिट्स वाली अमाउंट कौन सी है। तो अब इन दोनों में से मैं देखता हूँ, इसके अंदर 1 2 3 4 हैं, इसमें कितने हैं, 4 हैं। और इसमें कितने हैं, 1 2 3। तो इसमें कितनी है, 3। तो मैंने जो आंसर आया है उसको अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक लेके जाना है। उसको कितना करना है, राउंड ऑफ करना है मैंने अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक। तो मैं उसको करता हूँ। देखें अब मेरे पास ये कितनी आई थी, इसमें देखें सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो 7 है। अब मैंने इसको अप टू 3 तक करना है, तो यहाँ तक करना है। अब ये देखें 1 0 9। और ये अब आप देखें ये फर्स्ट 3 में लेने हैं और मैं आगे नहीं ले सकता। और आगे है भी वैसे 0 है। देखिए मैंने जो फर्स्ट मैंने 3 डिजिट्स लिए हैं क्योंकि जो मेरी मेजरमेंट थी उसमें लीस्ट जो सिग्निफिकेंट फिगर्स थे वो कितने थे, 3। तो जो मेरा आंसर आना चाहिए उसमें भी कितने होने चाहिए, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए। अच्छा, एक अब मैं कर लेता हूँ उसकी डिवीजन की। एक एग्जांपल में डिवीजन, मेरे पास एक डिवीजन की एग्जांपल है, उसमें एक नंबर मेरे पास है 16.255। ओके। और जो सेकंड नंबर है वो मेरे पास है 19.8। तो मैंने इनको डिवाइड करना है। तो मैं इनको डिवाइड करता हूँ और कैलकुलेटर पे करता हूँ। 16.255 डिवाइडेड बाई 19.8। तो मेरे पास जो आंसर आ रहा है वो आंसर आता है 0.820959 और 6। ओके, तो ये मेरे पास ये आंसर आ रहा है। अब मैंने क्या करना है, देखिए जो मल्टीप्लिकेशन में जो रूल था मैंने देखने थे सिग्निफिकेंट फिगर्स किस में कम है। तो इसमें है 1 2 3 4 5 और इसमें कितने हैं, 1 2 3। तो मैंने अप टू 3 डिजिट तक करना है, तो 0.1 2 एंड 3। और अब मैंने राउंड ऑफ करना है अप टू 3 डिजिट तक। देखिए इसके बाद क्या आ रहा है, 9 आ रहा है, यहाँ पे 0 है। तो मेरे पास राउंड ऑफ होके ये कितना आ जाएगा, 0.82। 9 है, 5 से ग्रेटर है तो ये 0 इंक्रीज हो जाएगा 1 में। तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो मेरे पास क्या होगा, ये 0.821। इसमें कितने आएंगे, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स आएंगे। ओके। और अब हम चेक करते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए। अच्छा, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए रूल ये था कि चेक द लीस्ट significant
सिग्निफिकेंट नंबर। ओके, मतलब जो आपने मल्टीप्लाई करनी है चीज, उसमें सबसे देखना है आपने कि उनमें से लीस्ट सिग्निफिकेंट कौन सा है, और जितना जो सबसे कम होगा आपने उतने फिगर्स तक आपने उसको क्या करना है, राउंड ऑफ करना है। एडिशन के लिए ये रूल चेंज है। फॉर एडिशन, अब एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए एक ही है। तो फॉर पहले मैं एडिशन के लिए चेक करता हूँ। फॉर एडिशन, ओके, मेरे पास एक डिजिट है 0.35, okay, and the second digit is 32.567, okay, और जो थर्ड डिजिट है वो मेरे पास है 1.457 एंड 7। ओके, मैंने अब इन तीनों को ऐड करना है। मैं इनको कैलकुलेटर में ऐड करता हूँ। 0.35 प्लस 32.567 प्लस 1.4567, तो मेरे पास जो आंसर आता है वो आता है 34.3737। ओके, अच्छा, एमसीक्यूज में ये आपको इस तरह का लाजमी आएगा, और इसमें आपको ये आंसर दिया भी होगा। आप कैलकुलेटर में पुट करेंगे और आप आंसर निकालेंगे, ये जो गलत होगा। आपने इसको क्या करना है, आपने इसको देखना है सिग्निफिकेंट फिगर्स के लिहाज से, आपने इसको देख के आपने इसको मार्क करना है। अच्छा, इसमें रूल चेंज है। जैसे मल्टीप्लिकेशन में तो आपने देखना था कि सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स वाला नंबर कौन सा है। इसमें आपने देखा है जो पॉइंट डेसिमल है, क्या है, जो डेसिमल्स हैं उनके बाद हमारे पास सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स कौन से आ रहे हैं। तो ये देखें, 1 2 3 और 4, इसमें कितने हैं, 1 2 3, और इसमें कितने हैं, 1 2। आपने उसको क्या करना है, पॉइंट डेसिमल के बाद आपने उसको क्या कर देना है, आपने उसको 2 डिजिट्स तक आपने करना है। तो स्टूडेंट्स, हम देखेंगे, देखें हमारे पास आ रहा है 34.37, क्योंकि हमारे पास सबसे कम कितना था, 2। तो हमने इसके आगे कितना कर दिया, 2 तक, और ये हमारे पास क्या आ जाएंगे, निगलेक्ट। तो करेक्ट आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, ये। आपने एमसीक्यूज में ये वाला मार्क करना है, अदरवाइज ये वाला मार्क नहीं करना जो ये बड़ा आया है, ये आपका गलत हो जाएगा। ओके, अब एक सब्ट्रैक्शन के लिए कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, मैं सब्ट्रैक्शन के लिए करता हूँ, सब्ट्रैक्शन के लिए, और मैं 2 डिजिट्स लेता हूँ। एक 0.35 है और एक मेरे पास है 0.1। तो मैं इन दोनों को माइनस करता हूँ। मैं इनको 0.35 माइनस 0.1, तो मेरे पास आंसर आता है 0.25। ओके, तो देखें 0.1 पॉइंट डेसिमल के बाद मेरे पास कितना आ रहा है, ये एक सिग्निफिकेंट फिगर आ रहे हैं। ओके, और ये डेसिमल के बाद मेरे पास कितने आ रहे हैं, 2 सिग्निफिकेंट फिगर आ रहे हैं। तो मैंने जो मेरी प्रायोरिटी है एडिशन के, देखें लास्ट में मैंने आपको बताया है कि जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में आपने पॉइंट के बाद देखना है जो कम से कम सिग्निफिकेंट फिगर है। तो यहाँ पे मेरे पास देखें 0.25। तो अब मैं राउंड ऑफ इसको कैसे करूंगा, देखो 0.2। अब एंड में देखें 5 था, 5 के आगे कुछ भी नहीं था, तो अब 5 से अगर पीछे आके देखना है, 5 से पीछे आके देखना है। अगर ये मेरे पास इवन होता तो मैं इसको इवन ही लिख देता, वही सेम रहने देता। और अगर मेरे पास ये यहाँ पे ऑड होता तो मैं इसको क्या कर देता, इंक्रीज कर देता प्रीवियस वाले का। तो अब मेरे पास क्योंकि ये इवन था तो मैं इसको 0.2 ही लिखूंगा, और जो मेरा आंसर होगा 0.25 नहीं होगा, बल्कि 0.2 विल बी राइट आंसर। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।